दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है। वो बहुत ही सुंदर और देखने में हॉट होती है। मध्य प्रदेश में ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के दिनों में एक लड़का से उसका चक्कर चलता है जिसका नाम होता है पंकज। पंकज और पूजा का जवानी का प्यार था पूरी चरम सीमा पर था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन पूजा के घर वालों को ये बात जैसे पता चलती है वो लोग पूजा की शादी कही और फिक्स कर देते हैं। अब बेचारी पूजा क्या करती, अपने आशिक से मिलने के लिए तड़पती रहती है लेकिन मिल नहीं पाती है। संयोग से पूजा की शादी वही फिक्स होती है जहां पंकज का रिलेशन होती है। फिर क्या दोनों खुश हो जाते हैं कि शादी के बाद मिलते रहेंगे। 2023 में दिसंबर में पूजा की शादी अजय से होती है जो बहुत गुस्सैला होता है और शादी के बाद पूजा से सब कुछ अच्छा से चल रहा होता है और अब पंकज भी पूजा से मिलने आता रहता था। पूजा अब दो नाव पर सवार थी। दो नाव की सवारी थी और इसका ड्राइवर भी वह खुद थी। जब जब उसका पति घर से बाहर होता तब पूजा पंकज को घर बुलाती और सारा कसर पूरा कर लेती। लेकिन पूजा का दो नाव की सवारी ज्यादा दिन चली नहीं। एक दिन ऐसा होता है कि अजय ने जब अपनी पत्नी को उसके प्रेमी पंकज के साथ अपने ही बेडरूम में देख लेता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस किचन के अंदर गया, कुल्हाड़ी लाया तथा पत्नी के प्रेमी को काट डाला। पत्नी ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उसे भी मार डाला। अजय फिर सीधे नजदीकी थाने पहुंचा। उसके कपड़े खून से सने हुए थे तथा हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसे देख पुलिस वाले भी दंग रह गए। अजय वहां इंस्पेक्टर के सामने आकर बैठ गया और उनके सामने उसने कुल्हाड़ी रखी तथा बोला, साहब, मैंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को काट डाला है, मुझे गिरफ्तार कर लो। मुझे उन्हें मार डालने का कोई पछतावा नहीं है। अजय की बातें सुनकर इंस्पेक्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसे पूरी बात बताने को बोला। अजय बोला, सर, मैं सिविल लाइन इलाके के बाग गांव का रहने वाला हूं। मेरी 1 वर्ष पहले पूजा वंशकार नाम की लड़की से शादी हुई थी। हम दोनों खुश थे मगर मैं नहीं जानता था कि वो मुझे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करती थी। जिसे वो प्यार करती थी वो उसी का रिश्तेदार था। वो रिश्तेदार अक्सर हमारे घर भी आता था मगर कुछ वक्त से मुझे दोनों पर शक होने लगा क्योंकि 6 महीनों से वो कुछ अधिक ही हमारे घर आया जाया करता था। कई बार तो वो मेरे पीठ पीछे भी आता तथा मेरी पत्नी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताती। पड़ोसियों से ही मुझे पता चलता कि वो युवक हमारे घर आया था, वो भी मेरी अनुपस्थिति में। अजय ने आगे बताया, मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने बुधवार को उसी रिश्तेदार को अपने घर के आसपास घूमते देखा। तभी मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि बाजार से कुछ सामान लेकर आ जाओ। मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप वहां से चला गया मगर मैं मार्केट नहीं गया बल्कि दूसरी गली में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर पश्चात मैं अचानक से घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि उसी रिश्तेदार ने खोला। अजय बोला, मुझे अचानक आता देख वो रिश्तेदार हक्का बक्का रह गया। मैं तुरंत अपने बेडरूम में गया तो पूरा माजरा समझ गया। मेरी पत्नी आपत्तिजनक हालत में थी। बस फिर क्या था, मैंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा, सीधे किचन से कुल्हाड़ी लेकर आया तथा दोनों को काट डाला। अजय की बातें सुनकर पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पहुंची। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। दोनों शव भी वहीं पर